बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको एकरोक्स 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, एच पायलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एकरोक्स कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स बात करते हैं एकरोक्स कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक बैग में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 250 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स आप बात करते हैं एकरोक्स कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होता है। वीवर्स आप बात करते हैं एकरोक्स कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो एकरोक्स कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स आप बात करते हैं एकरोक्स कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एकरोक्स कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में एकरोक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में भी एकरोक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी एकरोक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको खट्टे मीठे डकार आते हैं तो सीने पर जलन होती है, तो इस कंडीशन में भी एकरोक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पायलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख्म बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी एकरोक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो स्पाइसी खाना खाने के बाद एकरोक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा ना हो। इन शॉर्ट एकरोक्स कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर और एच पायलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। बस आप बात करते हैं एकरोक्स कैप्सूल के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है और आपके पेट में दर्द हो सकता है। वीवर्स आप बात करते हैं एकरोक्स कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको एकरोक्स कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, एकरोक्स कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको एकरोक्स कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स ये था एकरोक्स कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि कि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।